अगर आप किसी तरह का वीडियोस चाहते हैं तो लाइव मैथलब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शॉर्टमैन बेल आइकॉन दबा दें, इससे रिलेटेड कोई भी वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। 18 मई तक आएगी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाओं की डेट शीट। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाओं की डेट शीट अब 18 मई तक जारी होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया है कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट को अंतिम रूप देने से पहले कुछ अतिरिक्त तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रख रहा है। दरअसल इससे पहले यह डेट शीट शनिवार शाम 5 बजे आने वाली थी। नमस्कार। आपको पता होगा इस वक्त हमारे देश के रेल मंत्री जो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के रेल मंत्री बनकर रह गए हैं, जिस तरह से वो गैर भाजपा शासित प्रदेशों के साथ वो व्यवहार कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि वो इस संकट के दौरान भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वो लिखते हैं अपने ट्विटर हैंडल में कि किस तरह से गैर भाजपा शासित प्रदेश केंद्र सरकार से मदद नहीं ले रही है। परंतु मैं बता दूं, ये सरासर गलत और झूठ और भ्रामक खबर है जो पीयूष गोयल जी के हैंडल से ट्वीट हुई है। आपको बता दूं, हमारे झारखंड सरकार ने, हमारे हेमंत सोरेन जी ने खुद पीयूष गोयल जी से इस ट्रेन परिचालन के मामले में कई दफा बात की है। हमने, हमारे प्रदेश झारखंड ने 110 ट्रेन परिचालन को लेकर के केंद्र सरकार को, रेल मंत्रालय को एनओसी दी गई है और उसके बदले में हमें अभी 50 ट्रेनों का परिचालन ही हो पाया है। बाकी ट्रेनें अभी तक केंद्र की सरकार ने हमें अवेलेबल नहीं कराया है और ये कहते हैं कि केंद्र की सरकार के साथ प्रदेश की सरकार प्रवासी मजदूरों के हित में काम नहीं कर रही है। साथ में आपको ये भी बता दूं कि 12 तारीख को हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को एक लेटर भी लिखा है, जिससे ये कहा गया है कि अंडमान निकोबार आइलैंड में हमारे 319 प्रवासी मजदूरों को बाहर निकालने के लिए हमने एरोप्लेन से लाने की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। उसके संदर्भ में उनसे परमिशन मांगा गया है। और इसके बाद एक और प्रदेश है, छत्तीसगढ़ प्रदेश, जिसने करीब 30 ट्रेनों के परिचालन के लिए कहा था, परंतु उन्हें अभी तक मात्र 14 ट्रेनें ही मिली। और इन सब को देखकर तो यही लगता है कि पीयूष गोयल जी को जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फॉरवर्ड होकर उन तक पहुंच रही है। उन तथ्यों का जांच करे बगैर ये गैर भाजपा शासित प्रदेशों के ऊपर सवाल खड़ा कर रही है। तो मैं आदरणीय पीयूष गोयल जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया करके इस वक्त आप भाजपा के रेल मंत्री ना बने। इस संकट के दौरान आपको इस देश का रेल मंत्री बनकर रहना चाहिए। नोवेल कोरोना ने इस बार ईद के उत्साह को फीका कर दिया है। लॉकडाउन के कारण बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है, दुकानें बंद है। लोग ईद को लेकर किसी प्रकार की खरीदारी में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। काजी शहर सह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारिणी सदस्य मुफ्ती नजर तौहीद ने लोगों से अपील की है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचे और ईद का त्यौहार बिल्कुल सादगी के साथ मनाएं। किसी प्रकार की खरीदारी न करें, पुराने कपड़े में ईद की नमाज अदा करें। काजी शहर की अपील और हालिया हालात को देखते हुए लोग बिल्कुल शांत है। पर्व को लेकर वैसे तो 1-2 रमजान से ही खरीदारी में जुट जाते थे, लेकिन इस बार यह पता ही नहीं चल रहा है कि एक सप्ताह के बाद ईद का त्यौहार है। पिछले 55 दिनों से दुकानें बंद हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। देर रात गुलजार रहने वाली चतरा शहर की सड़कों पर शाम ढलने के बाद ही सन्नाटा पसरा जा रहा है। रमजान के दिनों में बाजार देर रात तक गुलजार रहता था, लोग खरीदारियों में व्यस्त रहते थे, लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं है। रमजान का 22 दिन बीत चुका है। ईद पर्व में मात्र 7 से 8 दिनों का समय शेष बचा हुआ है। मुख्य मार्ग पर ईद को लेकर दर्जनों अस्थायी दुकानें लगाई जाती थी, जिसमें लच्छा सेवई से लेकर पीन, खजूर, टोपी, अतर, सुरमा एवं कपड़ा आदि के होते थे। इस बार एक भी अस्थायी दुकान नहीं लगी है। दूसरे प्रदेशों से रोज की दौर में काफी संख्या में प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं। प्रखंड प्रशासन सभी पंचायतों में पंचायत भवन, विद्यालय व आंगनबाड़ी केंद्र में कई क्वारंटाइन केंद्र बनाए हैं।
यहाँ क्वारंटाइन केंद्रों में सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। ऐसे में मजदूरों के घर परिवार व आम लोगों से वे मिलजुल रहे हैं, जिससे कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। मिलने के बहाने प्रवासी 2 से 3 घंटे अपने लोगों को समय दे रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रवासी लोगों के इधर उधर भटकने की सूचना प्रखंड प्रशासन को दी है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ऐसे में ग्रामीणों ने क्वारंटाइन किए गए लोगों को प्रशासन से अपने लोगों से मिलने जुलने पर पाबंदी लगाने की मांग की है। मालूम हो कि गिद्धौर गांव में जब से प्रवासी मजदूर आए हैं तब से बीडीओ पूनम कुजूर, मुखिया राजेश कुमार, समाजसेवी निरंजन दांगी, आशीष दांगी व अन्य लोगों से हमेशा सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। पत्थलगड्डा में क्वारंटाइन किए गए प्रवासी मजदूरों का कोरोना की जांच के लिए सैंपल लिया गया। चतरा उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पत्थलगड्डा के विभिन्न क्वारंटाइन केंद्रों में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा प्रवासी लोगों का कोरोना की जांच के लिए स्वाब लिया गया। स्वास्थ्य कर्मी वेद प्रकाश ने बताया कि सैंपल को इकट्ठा कर जांच के लिए रिम्स रांची भेजा जा रहा है। सर्वप्रथम महिला प्रवासी का नमूना जांच के लिए लिया गया।